मेरा हाल है बहुत बुरा, क्योंकि जी मेरा सर। किसान है परेशान। नहीं सुनती है सरकार, जब नहीं सुनती है सरकार तो नहीं मिलता है किसान को कोई लाभ। किसान भाइयों, स्वागत है आपका अलवर प्याज मंडी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम साबिर। आज दिनांक 16/10 सन 2025। इस टाइम में मौजूद हूँ अलवर प्याज मंडी के अंदर। अगर आड़त की बात करिए है पप्पू भाई प्रधान की फड़। अगर आज संपूर्ण मंडी में प्याज के कट्टे की आवक की बात करें तो आज 800 से 1000 प्लस कट्टे की आवक रही। तो किसान साथियों, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस प्रकार आप हमारी पिछली वीडियो को प्यार सपोर्ट देते आ रहे हो, उसी प्रकार आप प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। नमस्ते सर। मेरा हाल है बहुत बुरा, क्योंकि जी मेरा सर। किसान है परेशान। नहीं सुनती है सरकार, जब नहीं सुनती है सरकार तो नहीं मिलता है किसान को कोई लाभ। प्याज का अराइवल चालू हो गया है। इस साल और साल के मुकाबले प्याज का लगान तो अधिक रहा है, लेकिन प्याज के बाजार नहीं है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों ने जो प्याज बोई थी उस प्याज को पूरा भाव नहीं मिल पाया। सरकार की नीतियों की वजह से निर्यात पर कई तरह की परेशानियां रही। निर्यात शुल्क ज़्यादा होने की वजह से किसानों का माल का पूरा दाम नहीं मिल पाया है। अभी महाराष्ट्र और एमपी में काफ़ी तादाद में पुरानी प्याज है। हमारी नई प्याज का अराइवल चालू हो गया अलवर का। प्याज में हल्का रोग भी है, अगेती प्याज हल्की रहती है। आज के बाजार जो थे वो बाजार बताते हुए भी डर लगता है, रूह कांपती है जब किसान का कट्टा बेचने के लिए खड़े होते हैं। वो किसान जो मेहनत करके प्याज को तैयार कर रहा है, सरकार अनदेखी कर रही है। दूसरे राज्यों में भावांतर का एक नया विकल्प ढूंढा गया है, लेकिन राजस्थान सरकार उस पर नहीं सुनती है। मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में ही सोयाबीन की फसल नुकसान हुआ, भाव कम रहा। सरकार ने 1 बीघे में पैदा होने वाली फसल का 1 रुपये तय करके, एक कीमत तय करके उसे भाव अंतर दिया। ऐसी व्यवस्था अगर राजस्थान में किसानों के साथ होगी तो किसान बचेगा, अन्यथा बहुत बुरा स्थिति है। आज अलवर में 5 रुपये से लेके और 8.5-9 रुपये किलो तक की प्याजें बिकी हैं। बहुत अच्छी प्याज कोई हो तो 10 रुपये किलो की बिकती है। किसानों की हालत बड़ी ख़राब है। धीरे धीरे ऐसा लगता है कि अभी हल्का सुधार आएगा, लेकिन बहुत तेज़ी आने की उम्मीद नज़र नहीं है। सामान्य बाजार रहेंगे। जी सर, आज आवक की बात करें आवक की बात करें तो मंडी में मेरे ख्याल से पूरी मंडी में 700-800 कट्टे भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। वैसे तो मंडी समिति के पास एक रिकॉर्ड होता है, लेकिन आवक और साल के मुकाबले इन दिनों में पहली दफे इतनी ज्यादा आ रही है जी। और जो इस टाइम प्याज आ रही है उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। क्वालिटी हल्की है, लेकिन समय लगेगा, बदलाव में आने में समय लगेगा। सरकार की नीतियां नहीं बदलेगी तो क्वालिटी आगे तो भी कोई बहुत बढ़िया भाव नहीं मिलेगा। राजस्थान सरकार के माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि अलवर का जो किसान है, जिसे मेवात अंचल का किसान कहा जाता है, ये कम पढ़ा लिखा किसान है, पानी की कमी है, उसके बावजूद भी हम लोगों को अपनी फसल का पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के किसान का किसान इतना भारी तंगी में है जिसका आकलन लगाया नहीं जा सकता। आप ये देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस किसान का, जिस किसान के बारे में ना राज्य सरकार सोच रही है ना भारत सरकार सोच रही है। डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं मोदी जी, किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं, उसकी उपज का 1.5 से 2 गुना देने की बात करते हैं, लेकिन मुड़कर कोई नहीं देखता है। 2022 में जो आय दुगनी करना चाहते थे, आज उनकी स्थिति क्या है। मैं किसी सरकार पर दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की बात भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ किसान का, उसका जीवन जीने का हक क्यों छीना जा रहा है। इस देश के अंदर शराब की दुकान पर शराब खत्म नहीं होती, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म नहीं होता है, लेकिन जब किसान की बारी आती है तो उसका खाद खत्म हो जाता है, उसकी दवा खत्म हो जाती है, उसका बीज खत्म हो जाता है। जो देश कृषि प्रधान देश है, उस देश के अंदर अगर दवा ना मिले, खाद ना मिले और उस किसान को समय पर पानी और लाइट नहीं मिले तो उस किसान की क्या स्थिति होगी। आप ये निश्चित मान लो, आने वाला समय किसान अगर अपनी ललकार को लेकर उठेगा तो निश्चित एक नया आयाम आएगा। अभी किसानों में जागृति का अभाव है। बहुत जल्दी एक बड़ा आंदोलन होगा अपनी मांग का, और जब ये सरकार की आंख खुलेगी तब कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेवात का किसान बड़ा कमजोर हो गया है। मेवात के किसान के पास अपनी उपज का पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, और खास करके उन लोगों से जो राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से हम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मजबूर होकर हमें भी आंदोलन की राह पर आना पड़ेगा। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की अपडेट देने के लिए। थैंक यू सर।